हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो हमने पोस्ट की थी लेग वर्कआउट के बारे में। लेग वर्कआउट का रूटीन बनाया था। मेरा एम है लोगों को मदद करना, खासकर बिगनर भाई जो लोग जिम में, उनसे जितना कहो उतनी वो मेहनत कर लेंगे, जितना उनकी हद हो पाएगा। डाइट पे एक्सपेंस से लेके डाइट को क्लीन खाना, वो बॉडी क्यों ना खाना पड़े, क्योंकि वो चाहते हैं ग्रोथ लेना। पर देखिए अब वो डिफरेंसेस उनमें और मेरे क्लाइंट्स जितने लोग हैं कि जो हमें पे कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जल्दी हो रहा है, क्यों बहुत तेजी से हो रहा है, क्यों ऐसे भाई लोग जो कोई किसी गाइडेंस में नहीं है। बात पेइंग की नहीं है, बात यह है नॉलेज की। तो ठीक है, आपको बिगनर लेवल पे न्यूबी गेन्स मिलते हैं जो आपको एज कंपेयर्ड बहुत तेजी से मिलते हैं पहले साल में, तो उसका नुकसान ना हो, सबसे पहला रीजन ये है। आप जितना तेजी से पहला कदम लोगे उतनी ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी। और आप किसी गाइडेंस के ना होने की वजह से या किसी सिस्टमेटिक रूटीन के ना होने की वजह से, क्योंकि आप पे कोई गाइडेंस नहीं, कोई आपको सिखा नहीं रहा है। बहुत सारे भाई लोग मेरे की पूरे इंडिया के हर कोने से हैं, ज्यादातर लोग अर्बन एरिया से हैं, टाउन एरिया से हैं, जहां पे कोई अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं। जो भी ट्रेनर्स हैं वो कहने के ही ट्रेनर हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं। 6-6 महीना कार्डियो ही करा दे रहे हैं फैट लॉस के लिए, डंबल वेट छूने ही नहीं दे रहे। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रे पे आती रहती है मेरे पास। तो मेरा ये पूरा सीरीज ही मैंने इस पे क्रिएट किया। शुरुआत मैंने डे 1 दैट इज मंडे से मैंने लेग वर्कआउट के बारे में बताया है डिटेल में। हाँ, एक मुझे चीज एक थोड़ी बुरी लगी जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी थी, 10-12-15 मिनट की वीडियो थी। देखिए मैं कोशिश करता हूं जितने लोग पहले से देख रहे हैं हर एक सेकंड में आपको वैल्यू प्रोवाइड करूं। इफ इन केस आपको नहीं लेनी है वो वैल्यू, मुझे केवल एक्सरसाइज बता के वीडियो एंड नहीं करनी, मुझे व्यूज नहीं लेना है। मैं चाहता हूं कि वो एक्सरसाइज क्यों बताया हूं, किस एंगल के लिए बताया हूं, कौन सी ट्रेनिंग के अंदर है, उससे क्या फायदा है, क्या चीज आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। ये सारी चीजें समझाने में अगर 5 ही एक्सरसाइज है तो 10 मिनट तो जाना ही है। तो इफ इन केस आपको नहीं सीखना है कोई बात नहीं, देखने वाले आप लोगों, अगर आप कहोगे 5 मिनट की तो 5 मिनट की वीडियो बनेगी, इसका कोई इशू नहीं है। इफ इन केस कुछ लोग हैं तो प्लीज कमेंट करें कि ये डिटेल वीडियो बनाऊं या ऐसे ही 5-10 मिनट में निपटा दूं, आप लोगों पे है। और जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्लीज वीडियो के एंड पे स्टिक करें, क्योंकि ये वीडियो हजारों लोगों के लिए है, 2-4-10 लोगों के लिए नहीं है। तो पहले उन पे काम होगा जो 10,000 लोग मुझे देख रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़े। देखिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज में चेस्ट, ये इस वीडियो चेस्ट के बारे में है। तो चेस्ट देखिए एक बड़ी मसल है, ठीक है। पेक्टोरल मेजर, पेक्टोरल माइनर और भी बहुत छोटी छोटी बारीकियों में डिवीजन है। अगर ये कोई इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट सीरीज होता तो वहां पे स्पेसिफिकेशंस देता, जहां एक्सरसाइजेस को बांट देता मसल के हिसाब से, आपके वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो हफ्ते भर में आप ट्रेन कर रहे हो या मंथली बेसिस पे ट्रेन कर रहे हो, ऐसा भी होता है, बहुत सारी ट्रेनिंग है। तो ये बिगनर के लिए है। तो मुझे सिंगल डे सिंगल मसल का हिसाब रखना है इस वीडियो में या इस पूरे सीरीज में। तो हम आज अगर चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं डे 2 दैट इज ट्यूसडे पे, तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम चेस्ट को टारगेट करेंगे। तो जो हमारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा आपके अच्छे वार्म अप के बाद, वार्म अप क्यों, क्योंकि आपकी मसल वार्म होगी तो अच्छा सा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, अच्छा लिफ्ट आएगा। और जो सबसे मेन चीज जो मैं बार बार कहता हूं कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऊपर रहेगी। देखिए माइंड मसल कनेक्शन बिगनर में खासकर उतना अच्छा होता नहीं है एज कंपेयर्ड कोई पुराना है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, और वहां इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप बैलो जैसे 2 साल मेहनत करो, पैसे खर्च करो, सेक्रीफाइसेस दो, बहुत सारी चीजें करो, उसके बाद 1 सेकंड की अगर चूक ले लिए, गया, सारी मसल गई, नेचुरली सारा मसल सब चीज गया। फिर पता नहीं बहुत सारे लोगों को तो जिम भी वापस नहीं आ पाते, फोबिया हो जाता है या इंजरी इतनी बड़ी होती है। कभी गलती ना करें। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो लोअर डिक्लाइन के लिए चेस्ट प्रेस है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए बेंच प्रेस वगैरह कंपाउंड एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, खासकर ऐसे लोग जो बिगनर हैं, उनको जो पहले साल का न्यूबी गेन्स मिलता है वो एक बड़ा स्टेप होना ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरे तीसरे साल में उस हिसाब का ग्रोथ नहीं मिलता है। तो इस चीजों को भाइयों समझिएगा और ये समझिए कि आपको पहला गलती नहीं करना है। पहले साल में जितनी ज्यादा मसल हो पाए वो बढ़ानी है। तो कंपाउंड एक्सरसाइज से हमेशा चिपक के रहिए, वो लेग का स्क्वाट्स हो, डेडलिफ्ट हो या बेंच प्रेस हो या मिलिट्री प्रेस हो, इन सब चीजों से भागना नहीं है। जितना बारबल से चिपके रहेंगे, मशीन से दूर रहेंगे, उतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो पहला एक्सरसाइज डिक्लाइन है, इसे 5 से 6 सेट करेंगे इंक्लूडिंग 1 वार्म अप सेट, ताकि आपकी बॉडी समझ पाए कि क्या आने वाला है। या वही ऑब्वियसली रिस्क इंजरी और रूटीनल काइंड ऑफ स्टेट्स में आ जाएगी अगर बॉडी पे एक वार्म अप सेट लोगे सेम बारबल से। तो इस सेट्स में आपको ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वजन उठा पाएं। सबसे पहला आप लोअर से स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्स वेट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 किलो की बेंच हाईएस्ट जा रही है तो आपको उससे 20 से 30% से स्टार्ट करना है, दैट इज की दोनों सब सारा वेट मिला के 20 किलो हो। और कभी अपने मैक्स पे बार बार ट्रेन नहीं करना है। अगर आपसे एक बार गलती से क्या ऑब्वियसली आपके ताकत के हिसाब से 100 वेट उठ गया है तो उसे बार बार टेस्ट नहीं करना है 2 महीने 3 महीने तक कम से कम। तो 70-80 मैक्स जाएं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं कि 70-80 किलो तक जाएं अगर आपका 100 है, और वहां तक ट्रेन करें। देखिए इस चीज में ना आपको ध्यान देना है बिगनर होने की वजह से कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखना है, वजन उठाना और पूरे रेप रेंज
केवल ढकेलना नहीं, उसको निगेटिव क्यों भी फील करना है। आपका टाइम अंडर टेंशन मिनिमम एक सेट का 20 से 25 सेकंड होना चाहिए, मतलब एक सेट को खत्म करने में कब तकरीबन 20 से 25 सेकंड लगे कम से कम, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव ध्यान देना है और अपने पोस्चर को अच्छा रखना है। इस वीडियो में अगर मैं क्लिप ऐड किया हुआ हूँ, इसमें ध्यान दीजिए कि मेरा चेस्ट कैसे जा रहा है, चेस्ट से एंगल मेरा बेंच का बारबल का कितना अच्छा है, मैं हिप से कर्व क्रिएट कर रहा हूं। देखिए ये सब कर्व, और लोग कहते हैं कि आप बड़े होइएगा 3 साल 4 साल बाद सीखिएगा, नहीं, मैं कहता हूं अगर पहले साल से ही अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सीख लें, थोड़ा थोड़ा इस चीजों पे ध्यान दें, तो आने वाले वक्त में आपकी लिफ्ट बहुत अच्छी होगी। जितनी अच्छी लिफ्ट होगी उतना आपका मांस बढ़ेगा, उतने सुंदर आपके चेस्ट लगेंगे या कोई भी ऑर्गन लगेगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान दें और कंप्लीटली फोकस्ड रहें अपनी इस चीजों पे। तो इसको 8 से 10 रैप तक जाना है आपको। हर सेट में कोशिश करना वजन बढ़ाएं, उतना ही वजन बढ़ाएं जो अच्छा 10 रैप लग पाए। अगर दूसरे सेट में आपसे 10 रैप नहीं लगा है तो उस हिसाब का वजन ना बढ़ाएं। आपको ध्यान देना है कि आपकी शरीर को आपको बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आपको पूरे जिम में दिखाना नहीं है कि भैया हमारे 100 किलो ले रहे हैं। इस चीज पे हमेशा ध्यान दें। वजन, एक्सेसिव वेट केवल आपका ईगो बढ़ाता है, मसल नहीं। अगर मसल को रिक्वायरमेंट होगी कि अब वेट बढ़ाओ तो अपने आप आराम से 10 रैप लगेगा, तब मसल आपसे कहेगी कि नहीं अगली बार में वेट बढ़ाओ तीसरे सेट में। इस चीज को समझिएगा। दूसरी चीज, एज अब जैसे मैंने कहा कि एज अ होल चेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, पूरी मसल को, चेस्ट मसल को एक साथ ट्रेन करेंगे। तो हमने स्टार्ट अगर डिक्लाइन बेंच प्रेस से किया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो अपर चेस्ट है वो एंटीजन के कमी की वजह से, नेचुरल जो लोग हैं जो स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं उनका हल्का रहता है। तो इट्स बेटर टू पुश योर स्ट्रॉन्गर पार्ट्स, मतलब जो आपका मजबूत हिस्सा है उसको और बड़ा करो ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, तब जाके बाद में अपर चेस्ट उस हिसाब से ग्रोथ ले लेगा, ठीक है। तो पहली स्टार्ट आपने डिक्लाइन से कर दी है। तो दूसरा डंबल है इंक्लाइन पे, इसके भी आपको 5 से 6 सेट करने हैं। अब एज कंपेयर्ड, क्योंकि आपने पूरी ताकत बेंच पे लगा दी है, इतना वेट नहीं उठने वाला। स्टिल आपको कोशिश करनी है कि अपना रेंज ऑफ मोशन बरकरार रखें, अपने हिसाब से वेट उठाएं और आपको पता रहे कि आपका मैक्स वेट कितना जा रहा है। और तब तक उस वेट को मैक्स अपना ना माने जब तक 7 से 8 रेप लगे। देखिए अगर मैं ट्रेन करूंगा तो मेरा अगर स्क्वाट्स अभी करंट 165 है तो वो 1 रेप मैक्स है। पर आप बिगनर भाइयों को अपने शरीर को अभी शॉक देना चालू किया है तो आपको 1 रेप मैक्स जैसा भौकाल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी उस लेवल पे आप नहीं हो, तो आपको कोई भी मैक्स समझना है तो कम से कम 6 से 8 रेप, जिस वजन पे आराम से उठ जाए, आराम से तो नहीं उठेगा, मतलब उठ जाए 8 रेप, अच्छा 8 रेप, तो वो आपका मैक्स है। तो वो चीज समझिए, उस हिसाब से ट्रेनिंग करिए। जो तीसरी एक्सरसाइज है कि आपको काइंड ऑफ ड्रॉप सेट लेना है। एक चीज और मेरे भाइयों को बताना चाहूंगा कि ड्रॉप सेट और सुपर सेट में बहुत फर्क है। एक साथ 2 एक्सरसाइज को करना सुपर सेट नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बहुत ज्ञानी लोगों को मैंने देखा है, बहुत लाइक लेते हैं कि बाइसेप्स किया और उसके बाद बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर दी, कहेंगे सुपर सेट है। अरे गधों, वो ड्रॉप ही सेट हुआ, वो फेलियर सेट हुआ। सुपर सेट तब होगा जब पहला एक्सरसाइज आपका फॉर एग्जाम्पल चेस्ट हो गया, चेस्ट का आपने बेंच प्रेस कर लिया, और दूसरा एक्सरसाइज आपने बैक का या किसी भी अदर मसल का कर लिया, तो ये सुपर सेट होगा। फॉर एग्जांपल आपने बाइसेप्स किया, उसके बाद जाके लेग का कोई एक्सरसाइज कर लिया तुरंत, तो ये सुपर सेट है। जो आपने इस वीडियो में देख रहे होंगे कि पहले मैंने फ्लाइज किए हैं, जिसमें अपने एल्बो पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पेक्स को पकड़ा हुआ है मेरा एल्बो। मेरा पेक जो है चेस्ट का वो छूट नहीं रहा है। तो प्रॉपर स्क्वीज, माइंड मसल कनेक्शन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन की आपको पता है कि कहां तक आपका एल्बो और हाथ जा रहा है और कहां तक आपका चेस्ट असल में खुल रहा है। तो इस पे ध्यान दें। जो इसी के साथ हो रही है वो है स्क्वीज, जिससे आपकी अपर चेस्ट, और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब डंबल लेके ऊपर जाए तो आपके मुंह की तरफ भागे, ऊपर की तरफ भागे, नीचे नहीं आना या सीधा नहीं जाना। इससे क्या होगा ना कि आपकी अपर रीजन का जो चेस्ट है वो भरना स्टार्ट होगा। और अगर आप टी शर्ट या शर्ट में चाहते हो कि इन फ्यूचर आपका चेस्ट भरा भरा दिखे, तो ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बाद में जाके आप इसे सिंगल इंडिविजुअली, मतलब कि अकेले भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल ऊपर रख सकूं, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। तो इस ड्रॉप सेट को, इसको ड्रॉप ही सेट कहेंगे। जहां पे मसल थक रही है उसके बाद फिर उसी को ट्रेन करो तो वो ड्रॉप ही सेट होता है, वो सुपर सेट नहीं होता है। तो भैया लोग को वो कमेंट करिएगा जो भी ऐसी वीडियोस देखें कि थोड़ा पढ़ाई करें। और इसको भी 5 से 6 सेट करने हैं। आप देखिए वेट यहाँ पे थोड़ा कम उठेगा क्योंकि आप थका रहे हो मसल को। और एक चीज और जो नोटिस करनी है कि आपको बराबर रेप रखना है, मतलब कि अगर आप फ्लाई को 6 रेप कर रहे हो तो इतनी ताकत पे फ्लाई को मोड़ लो इन सेंस की स्क्वीज पे शिफ्ट कर जाओ कि उससे भी 6 रेप लग जाए कम से कम, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा लेवल मेंटेन रहे। देखिए ब्लड सर्कुलेशन क्यों टर्म कर रहा हूं, जितना ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा उतनी बॉडी आपकी अच्छी ग्रो करेगी, उतना न्यूट्रिशन आपका अच्छा पाएगा। फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे भाइयों का, मेरा तो नहीं है बेली एरिया, पर बेली एरिया जैसे स्टबन एरिया सुना होगा, क्यों वहां पे चर्बी नहीं जाती है? क्यों? क्योंकि वो स्टबन एरिया, वहां का ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों आर्जिनिन को मैं प्रमोट करता हूं कि भाई खाओ, तो वहां भी पहुंचेगा वो चीज। जहां ब्लड पहुंचेगा वहां सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, वहां से कैलोरीज कंज्यूम होगी,
ब्लड सर्कुलेशन पे हमेशा ध्यान देना, शुरुआती दिनों से ध्यान देना। तो ये एक्सरसाइज इसलिए है, पहला वार्म अप सेट तो इसमें नहीं होगा, पर 6 के 6 सेट आपको बहुत ज्यादा वेट से नहीं करना है, वरना आप जाने अनजाने में ही अच्छे रेप्स परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि ये थकाऊ एक्सरसाइज और ये तीसरी एक्सरसाइज है, जबकि हमारा ध्यान ही पूरा वेट ट्रेनिंग भारी उठाने पे, तो तीसरे में तो रोना है आपको, इसके लिए तैयार रहें। चौथी एक्सरसाइज देखिए, जो मजबूत लोग हैं, जिनको मेरे हिसाब से चलना है, जिनको ये ठान लिया है कि हमें मसल बढ़ाना ही बढ़ाना है चेस्ट का, तो वो मेरे साथ ये केबल फ्लाई ना करके आप डिप्स लें। अब डिप्स क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए डिप्स का हिसाब ऐसा है कि आप अपने बॉडी वेट से एक्स्ट्रा उठा सकते हो। डिप्स आपकी ज्यादातर मसल मास को पुश फॉरवर्ड करता है, ज्यादातर मसल इंगेज करता है। डिप्स क्या करता है कि आपकी परफेक्ट स्ट्रेंथ को अगर अच्छे टीयूटी के साथ ट्रेन कर रहे हो ना, तो डिप्स से अच्छा आपके लोअर चेस्ट के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बेंच भी है पर बहुत अच्छा है। और अगर डिप्स को आप कंट्रोल कर लिए, और अगर आप डिप्स को ओवरवेट मतलब अपने बॉडी के साथ कुछ वजन लगा के भी ट्रेन करने लगे, तो समझिए कि आपकी बेंच प्रेस वगैरह बहुत अच्छी हो जाएगी विद टाइम। तो अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हैं कि आपको तेजी से यूटिलाइज करना है, तो आप डिप्स जाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 रेप लो या मेरे जैसे वेट उठाओ 32-33 किलो, मेरा हाईएस्ट 34 किलो है मेरे शरीर के बाद, 34 किलो बांध के, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा। आप बिगनर हो, आप 2 ही रेप लो, आप शुरुआत करो 2 रेप से, पर लगे रहो। जैसे जैसे मांस बढ़ेगा, जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी, उस हिसाब से आप अपने रेप बढ़ाओ। जब 8-10 रेप लग जाएं, 3-4 सेट के रेप लग जाएं, आने वाले वक्त में 1 महीने में 1.5 महीने तो थोड़ा वेट बांधना चालू करो। ये ना सोचना कि आप बिगनर हो तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ताकतवर लोग होते हैं जो पहले दिन ही जिम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ गाइडेंस और टेक्निक की वजह से नहीं कर पाते। तो इस चीज को गलती से भी ना सोचना कि अरे वो तो 1 साल बाद इतना उठाए तो हमसे अभी पहले महीने नहीं उठेगा। उठेगा, अगर आपसे आराम से पूरी टेक्निक में पूरे फॉर्म में उठ रहा है, तो आप मजबूत पैदा ही हुए, आपकी जेनेटिक्स है, किसी का देख ही देखा नहीं करना है। आइदर अगर आप स्लो एंड स्टेडी रखना चाहते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप स्लो एंड स्टेडी रखना चाहते हो तो नीचे की तरफ केबल को परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दिखा दिया है कि ये चीजें हैं। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपका एल्बो यहाँ भी पकड़ना सीखे। जो अक्सर चेस्ट को ट्रेन करते हुए बड़े से बड़े लोगों की मिस्टेक मैं देखता हूं कि वो अपने एल्बो का कोऑर्डिनेशन नहीं रखते। वो सोचते हैं कि ओपन ये चेस्ट है, जबकि ये है नहीं चेस्ट का हिसाब। चेस्ट आपका तभी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन स्क्वीज पाएगा जब आप अपने एल्बो को कॉन्ट्रैक्टेड रखोगे। अपने आपको पता होगा कि मेरे पेक्स कहां तक जा रहे हैं, कहां तक नहीं जा रहे हैं, कहां फंस रहे हैं, कहां नहीं फंस रहे हैं, कहां पे वेट का वजन मेरे स्ट्रेस मेरे चेस्ट पे आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये चीज शुरू से सीखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना फिर घूमते रहिए 1.5-2 साल, फिर उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि विराज भैया ने तो 2 साल पहले ही बताया था। तो ये आप पे डिपेंडेंट है। मैं कह रहा हूं इसलिए ना माने, आप कल जिम में जाके खुद ये चीज कोशिश कर लें, खुद एक बार ट्राई कर लें, रियलाइज कर लेंगे तो आगे कमेंट करिए कि भैया आप सही थे। तो अभी फिलहाल यही थी वीडियो। ये 4 एक्सरसाइजेस हैं जहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ सेट्स 16 से लेके अगर 16 से लेके 24 के बीच में है। अगर आप 4-5 सेट कर रहे हो तो वो भी बुरा नहीं हर एक्सरसाइज का, और पर अगर मेरे हिसाब से करो तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स तो आपके मिनिमम 20 हो गए। और 8 से 10 रेप जाना है। वेट तब बढ़ाना है जब 10 रेप अच्छा लगे। टाइम अंडर टेंशन आपका 25 से 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। टाइम अंडर एक सेट को कंप्लीट करने में आपका रेप रेंज अच्छा होना चाहिए। किसी की देखी देखा नहीं करना है, जबरदस्ती वेट नहीं उठाना है, और थोड़ा सब्र करना है। 3 महीना 4 महीना आपको मसल मास में डिफरेंसेस दिखेंगे। और अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए अभी तक वेट कर रहे हो तो देखिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करिए ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड, या सिर्फ डाइट प्लान बनवाना है, सिर्फ वर्कआउट प्लान बनाना है। फिलहाल के लिए तो मैं खुद कॉल करके वो सारी डिटेल्स लेता हूँ। तो इफ इन केस ऐसी चीजें होंगी तो आप वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा है कि आपको सिर्फ हमसे एडवाइस चाहिए या कुछ जानना है, सीखना है कि भैया ये चीज गलती हो रही है, या ये चीज पे थोड़ा बताइए क्या हो रहा है, कि जो भी चीजें हैं फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी चीजें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जब भी वक्त रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत या उसी दिन रिप्लाई दूंगा, मेरा भी काम है, मुझे भी पढ़ाई लिखाई, अपना स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीजें देखनी है। तो मैं कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा कि आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, क्योंकि जितना इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री एजुकेटेड है मुझे पता है। तो अगर मेरी 2-4 मिनट निकालने से किसी की थोड़ी बहुत लाइफ में इतनी सी भी डिफरेंसेस मैं क्रिएट कर लूं, मैं बहुत खुश रहूंगा। तो वीडियो यहीं तक थी, और मिलते हैं अगले वर्कआउट से रिलेटेड। अब वो वेडनेसडे पे मैं क्या डिसाइड करता हूँ अगली वीडियो में ही पता चलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत पसंद आया हो या सीखने को मिल रहा हो तो लाइक कमेंट करिए। मुझे भी ज्यादातर लोगों तक पहुंचने में मदद करिए मेरी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ एक्चुअली।